सभी आत्मन मुमुक्षु साथियों का हमारे चैनल पर हमारे इस अष्टावक्र ज्ञान यज्ञ में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबका जो जिज्ञासा, प्यार और अपनापन मिल रहा है, वही तो हमारा उत्साह है, वही तो हमारा विकास है और वही तो हमें और प्रेरणा देता है, बल देता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छा आपके सामने लाने के लिए। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी, अष्टावक्र महर्षि समझा रहे हैं, जनक को बता रहे हैं कि अज्ञान को जला दे, जला गहन अज्ञान को, सुखी शोक विरहित तू बने। अज्ञान और भ्रमणा को हटा दे। अज्ञान और भ्रमणा को यदि तू हटा देगा तो फिर न शोक रहेगा न दुख रहेगा। और बस क्या सोचना, एक विशुद्ध बोध हूं मैं, इस निश्चय रूपी आग में जला दे। सारी भ्रमणा को जला दे, भ्रमणा को त्याग दे। और अगर भ्रांतियों को, ये जो तेरी मिथ्या भ्रांति ग्रंथियां बनी हुई है ना, इनको हटा देगा तो इसी क्षण तेरे पास तेरा मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। कल्पित सर्प जहां रस्सी सम, कल्पित सर्प जहां रस्सी सम, संसार का अवबोध हो। अब तू सुखपूर्वक विचर, आनंद है परमानंद वो। कहते हैं, जब दूर से रस्सी सर्प जैसी दिखती है और एकदम भयभीत हो जाता है व्यक्ति कि अरे ये तो सर्प है, मुझे डस लेगा, मुझे हानि पहुंचाएगा, और उसका डर कल्पित होता है क्योंकि वहां रस्सी है, सर्प है ही नहीं। ऐसे ही संसार तूने मान लिया है, ये सब तेरा आरोपित किया हुआ बंधन, मिथ्यात्व, तेरा डर और तेरा ये संसार भी, अपने को कमजोर मानना, हीन मानना, दुर्बल मानना, ये सब भ्रांतियां, यही तो मिथ्यात्व, यही तो अज्ञान है, यही तो मोह है। इस मोह को छोड़ दे। जैसे कि वो कल्पित भय, रस्सी में सांप नजर आने वाला जो भय है, कल्पित है, जब वो हट जाता है तो आनंद परमानंद है। उसके लिए कोई बहुत सारा अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, बहुत समय नहीं लगता उसमें। जैसे ही आंख खुली, स्वप्न गया, उसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है, कोई प्रयास करने पड़ते हैं? नहीं। और हटा दे ये डर कि पांचवा आ रहा है, कहाँ मिलेगा मोक्ष, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मिथ्यात्वी हूँ, मुझे कहाँ से मिलने वाला है, और मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ। अरे मिलना संभव अभी यहीं पर, मिलना संभव अभी यहीं पर, मुक्ति का अनुपम निधान। बंद आंखें खोल बंदे, चढ़ता जा एक एक सोपान, मिलना संभव अभी यहीं पर। मुक्ति की यह साधना निर्भर नहीं क्षेत्र काल पर। फिर सुन लो, मुक्ति की यह साधना निर्भर नहीं क्षेत्र काल पर। स्वाद अमृत का कोई भी ले सके पुरुषार्थ कर, भव भ्रमण से
पस्त थक कर पाना चाहे जो विश्राम, मिलना संभव अभी यहीं पर, मुक्ति का अनुपम निधान। क्या करना, बस जो आंखें बंद कर रखी हैं उन बंद आंखों को तो खोलना है बस, और क्या करना है। क्षेत्र और काल कोई बाधा नहीं है। अष्टावक्र कह रहे हैं, उनके जैसे महायोगी वो कह रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं, अरे अरे भव्य जीव, मेरे आत्मन, तू सोच, अगर किसी के पास में अमृत मिल जाए उसको कहीं से, पहली बात तो मिलना मुश्किल है, और अगर अमृत मिल गया तो उसके स्वाद का अनुभव करने के लिए क्या कोई समय की बाधा है? अरे उसके हाथ में ही तो है अमृत। किसी भी समय, दिन में, रात में, कहीं पर भी, घर में, जंगल में, बाजार में, हर जगह पर जब उसके पास है तो कहीं भी उसका आस्वादन ले सकता है ना। एक शर्त है बस, हाँ एक बाधा है। वो शर्त क्या है कि जो भव भ्रमण से पस्त होकर, थक कर विश्रांति की इच्छा रखता हो वही तो पिएगा ना अमृत। हर कोई तो नहीं स्वाद लेगा अमृत का। तो बस वो भ्रांति ही तो हटानी है, भ्रांति ही तो हटानी है। और वो भ्रांति वो सहज है हटानी, कोई देर नहीं लगती उसमें। बुद्ध माने स्वयं को वह है सदैव बंधा हुआ। बुद्ध माने स्वयं को वह है सदैव बंधा हुआ। मुक्ति का अभिमानी होता मुक्त मति सी गति यथा। देखो, जो अपने को अभिमान के कारण से ज्ञानी मान लेता है और उसका इतना अहंकार करता है अपने उस कल्पित ज्ञान का, आरोपित ज्ञान का, आरोपित समझ, अहंकार पूर्वक जो उसने अपने में भर रखी है, मैं ज्ञानी हूँ, तो वो तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, सदैव बंधा हुआ है, खुल ही नहीं सकता वो। और यहाँ एक फर्क है, हाँ अभिमान बुरा है, ज्ञान का अभिमान बुरा है, लेकिन मुक्ति का अभिमान, मैं मुक्त हूँ, मैं बंध ही नहीं सकता कभी, मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सदा से मुक्त हूँ, मुक्त ही रहने वाला हूँ। ये मुक्ति का अभिमान, ये मुक्ति ही रखता है हमेशा, इसमें बंधन नहीं है। तो वो मुक्ति का अभिमान सच्चा है। हाँ मैं वैसा हूँ, आत्मा, मैं तो विशुद्ध आत्मा हूँ, विशुद्ध बोध हूँ, बस मैं ज्ञान हूँ और मैं कुछ हूँ ही नहीं। मुझ में ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान ही हूँ। फर्क है दोनों में, सोचना जरा। आत्मा जो मुक्त व्यापक है, पूर्ण साक्षी चैतन्य रूप। जो आत्मा है वो हमेशा से मुक्त है, और मुक्त चारों तरफ व्यापक है, फैलने वाला है। आत्मा में है ना संकोच विस्तार का गुण, और ये 14 राजु लोक के कण कण में व्याप्त हो जाता है, हो सकता है, उसमें है सामर्थ्य। अपनी ही सामर्थ्य को बांध रखा है भ्रांतियों से, भ्रांति की रस्सियां डाली हुई हैं उसमें, तो कोई क्या करे। आत्मा जो मुक्त व्यापक है, पूर्ण साक्षी चैतन्य रूप, भ्रम से वो बंधन ग्रस्त भासे, है असंग निष्प्रिय अनूप। निष्प्रिय है, अनूप, असंग, आत्मा के 3 विशेषण दिए हैं यहाँ पर। और साक्षी
पूर्ण साक्षी और चैतन्य रूप। व्यापक है जो आत्मा, जिसके अंदर पूर्ण साक्षी होने का उसका ऐसा गुण है, वही तो उसकी चेतना है। तो चेतना रूप से आत्मा व्याप्त है सब सब जगह, चारों ओर, कण कण में। तो ऐसी आत्मा को तू धारण करता है, तू वही है, वही आत्मा है तू। और भ्रम पाल लिया है, बंधनग्रस्त मानता है खुद को। क्या करेगा वो कर्म तेरा? अरे कर्म का बाप महाबाप भी आ जाए ना, तो भी तेरा को नहीं बांध सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। तो भ्रम से बंधनग्रस्त भासे, है असंग निष्प्रिय अनूप। आभास रूप अहम भ्रम से भाव भीतर बाहर का। आभास रूप अहम भ्रम से भाव भीतर बाहर का। छोड़ दे कूटस्थ तू है अद्वैत बोधि आत्मा। बार बार समझा रहे हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस तू इस अहम को, भ्रम को, इस भ्रांति को, अपनी दुर्बलता को जो तूने अपने ऊपर धारण कर रखा है, ओढ़ा हुआ है, इस ओढ़े हुए भ्रम को हटा दे। और एक भ्रांति नहीं है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्यों भ्रांति में पड़ता है रे? तू तो क्या है? अपने आप को पहचान तो जरा। देहाभिमानी पाश से तू है अनादि से बंधा। बस तू अनादिकाल से बस बंधा हुआ है। देहाभिमानी पाश, पाश यानी बंधन, रस्सी। तूने कौन सा बंधन बांधा हुआ है? भ्रम का बंधन। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। अरे शरीर तू कैसे हो जाएगा? शरीर वो तो पुद्गल है, विनाशी है, सड़ने गलने वाला है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। कभी बुढ़ापा आता है, कभी रोग आता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी अपमान होता है, कभी मान, पता नहीं कितने 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 रंग बदलता है पल पल में शरीर। ये पुद्गल, विनाशी, नष्ट होने वाला। और तू तो वो है जो 3 काल में एक भी परिवर्तन तेरे में नहीं होता। जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहने वाला है हमेशा। जान खुद को, जान। बस इतनी देर की समझ है, बस इतनी देर की ही सारी, इतनी देर का ही यही, बस यही थोड़ी सी कमी है, यही कमी है। हैं? क्या है? तेरे पास है, तेरे हाथ में तू है, मुक्ति ही है। क्यों बांधा हुआ है बंधन? क्यों भ्रम पाल रखा है कि मैं मुक्त नहीं हूँ, मैं मुक्त हो नहीं सकता? कैसे छोड़ेगा? अरे बस इसको ही छोड़ दे और तू मुक्त है ही। अगर किसी को लगे नहीं मैं तो बंधा हुआ हूँ, नहीं, लेकिन है वो खुला, और बस इसी को रट लगाए बैठा है। जैसे कि वो अपराधी, उस अपराध किया नहीं उसने किसी की हत्या की नहीं, और खुद को हत्यारा मान बैठा है, स्वीकार कर रहा है भरी अदालत में, जज महोदय के सामने कह रहा हाँ मैंने मारा, हाँ मैंने उसको ऊपर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई। अब उसको समझा रहे हैं वकील बचाव पक्ष के, अरे भाई तेरी पिस्तौल से गोली जो चली उससे वो मरा ही नहीं, उसके शरीर से तो जो गोली निकाली गई है, जो बुलेट ऑपरेशन से, पोस्टमार्टम से मिली है ना, वो बुलेट तो किसी और पिस्तौल से चली है। तेरी पिस्टल की गोली तो पेड़ के तने में धसी हुई मिली है भाई, तेरी पिस्टल से, उससे गोली से नहीं मरा है वो। अब वो अपने को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है अपने अपराध को।
कोई क्या करेगा? वो बचाव पक्ष उसे बचा लेगा? कोशिश करते हैं फिर भी बचाने की। वही गुरु कर रहे हैं, वही अष्टावक्र कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल तेरे पास खड़ी है, कदम बढ़ा कर हासिल करना, इतनी ही बात अड़ी है। नहीं कोई गड़बड़ी है, मंजिल तेरे पास पड़ी है, तेरी मुट्ठी में है, तू है, मुक्त ही है तू स्वयं मुक्त है। देहाभिमानी पाश से तू है अनाधि से बंधा, मैं बोध हूँ इस ज्ञान की तलवार से बंधन हटा। बस ये तलवार तेरी, कौन सी तलवार चाहिए? मैं तो बोध हूँ, और बस मैं बोध ही हूँ, और बोध कभी भी बंधता नहीं। इस ज्ञान की तलवार से सारे बंधन को काट दे। स्वयं प्रकाश तू क्रिया रहित है, असंग और अंजन रहित। तू तो स्वयं प्रकाश है, तू निष्क्रिय ही है, कुछ नहीं कर सकता आत्मा। अपनी शक्तियों को भी वो नहीं दिखा सकता। जब आत्मा एग्जिस्ट करता है क्या आत्मा? शास्त्रों में, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में खूब आत्मा 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 शब्द आता है। क्या किसी ने आत्मा को कभी देखा? एग्जिस्ट ही नहीं करता विशुद्ध आत्मा, क्योंकि वो आकार नहीं है उसका कोई भी, अमूर्त है, अरूपी है, पांचों इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, अगम्य है। उसी के लिए, इसी वजह से उसको अलिंग ग्रहण कहा है आत्मा को। तो वो क्रिया रहित है, निष्क्रिय है, असंग है, उसमें कोई अंजन, कोई कभी भी किसी प्रकार का कोई एक बिंदु जितना भी उसके अंदर नहीं आ सकता। अशुद्धि का इतना सा लेश मात्र भी नहीं आ सकता, अंजन रहित है। जो प्राप्त उसकी प्राप्ति का अनुष्ठान करता, यही गलत है। बोलो, अरे जो प्राप्ति ही है और उसकी प्राप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उसको प्राप्त करना, क्या कभी उसको प्राप्त हो पाएगा? नहीं ना। बस उसको तो वो भ्रांति हटानी है, वो भ्रम जो पाला हुआ है अपने पास प्राप्त है, और उसी के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, पता नहीं क्या क्या साधना अनुष्ठान कर रहा है। तो क्या सारे साधना अनुष्ठान व्यर्थ है? वो इसी के लिए तो है कि तेरा ये अज्ञान हटे, ये तेरा जो ऊपर से ओढ़ा हुआ जो तूने ये आरोपण कर रखा है, ये हट जाए। जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति का अनुष्ठान करता, बस यही तो कसर है। संसार तुझ में व्याप्त है, तू अनेकता में एकता। तू ही चैतन्य ब्रह्म है, तजता न क्यों क्षुद्र चित्तता। अरे अपने क्षुद्र चित्त को छोड़ दे। ये क्षुद्र चित्त में ये तेरे तुच्छ जो तेरे विचार स्थित हो गए हैं, छप गए हैं, उनको हटा दे और मान ले, जान ले, तू ही चैतन्य ब्रह्म है और संसार अलग नहीं है, तुझ में ही व्याप्त है। संसार तुझसे भिन्न नहीं है, तुझ में ही संसार है। और बस जैसे ही तू ब्रह्म को छोड़ेगा, वैसे ही तू उपलब्ध हो जाएगा अपने स्वरूप को। चैतन्य में रख मात्र निष्ठा, निर्विकार निरपेक्ष तू। बस तू चैतन्य में एकमात्र निष्ठा रख ले, और कोई विकार नहीं है तेरे में, कोई तेरे में कषाय नहीं है, कोई तेरे में द्वंद्व नहीं है, कोई कर्म नहीं
तू तो इन सब से निरपेक्ष है, निर्विकार है। चैतन्य में रख मात्र निष्ठा, निर्विकार निरपेक्ष तू, अगाध बुद्धि रूप मुक्ति शांति का आवास तू। साकार जो दिखता वो मिथ्या है। देखिए, बड़ी वजनदार बात कह रहे हैं अष्टावक्र। साकार जो दिखता वो मिथ्या है, निराकारी अचल। इस तत्व बोधक ज्ञान से आवागमन छूटे सकल। बस ये सोच रहे, जितना भी तुझे दिख रहा है ना, इन इंद्रियों से जो भी जान रहा है, अब शब्द तो दिखते नहीं है, पर शब्द कान से अनुभव होते हैं ना, और रस दिखता नहीं है। बस रस हमारी जिह्वा को पता चलता है ना, रस आ रहा है। तो जो अनुभूति हो रही है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, वो सब मिथ्या है। उसको छोड़ दे, बस मान ले कि ये मिथ्या है। साकार जो दिखता वो मिथ्या है, निराकारी अचल। और जो अचल है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, वो तो निराकार है। इस तत्व बोधक ज्ञान से आवागमन छूटे सकल। बस ये ज्ञान तू अपने अंदर में, बस इस ज्ञान को तू रोम रोम से समझ ले कि जो भी अनित्य है वो सब मिथ्या है, और जो सत्य है वो नित्य है। स्थित जो दर्पण दिखने वाले दृश्य के भीतर बाहर, परमात्मा उस भांति स्थित देह के भीतर बाहर। देखिए, उदाहरण कितना सुंदर दिया है। स्थित जो दर्पण दिखने वाले दृश्य के भीतर बाहर। अब दर्पण जो है, जब उसमें दृश्य दिखता है तो उस दिखने वाले दृश्य के अंदर में भी दर्पण है ना, और बाहर में भी दर्पण है। दर्पण तो अंदर बाहर सब तरफ व्याप्त है। दृश्य के अंदर बाहर हर ओर हर तरफ दर्पण व्याप्त है कि नहीं? हाँ, मान लिया ना। इसी तरह परमात्मा देह के भीतर और बाहर सब तरफ स्थित है। तूने सोचा कि परमात्मा कहाँ छुपा हुआ है, मिलता नहीं मुझे? अरे तू ही परमात्मा है, तू ही इस देह के भीतर भी है और बाहर भी है। बस ये मान ले, ये स्वीकार ले। सर्वव्यापी आकाश घट में और बाहर भी व्याप्ता, त्यों ब्रह्म निरंतर नित्य सब जीवों पदार्थों में सदा। वाह वाह वाह, कितना सुंदर, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। आकाश, आकाश किसको कहते हैं? आसमान, ये बादल जो हमें दिखते हैं, ये आकाश नहीं। आकाश का मतलब स्पेस, शून्य, जो सबको अपने में समाता है, जो स्थान देता है, वो आकाश है। स्थान आकाश नहीं है। स्थान जो बना है, जो स्थान की एक अपनी वैयक्तिक निजता है, वो आकाश है। तो आकाश घड़े के अंदर भी है ना? उस आकाश में ही तो पानी ठहरेगा। आकाश घड़े के अंदर भी है और घड़े के बाहर भी है आकाश, है कि नहीं? ठीक है ना? आकाश आपके कमरे के अंदर भी है और कमरे के बाहर भी है। ऐसे ही त्यों माने उसी प्रकार, त्यों ब्रह्म निरंतर नित्य सब जीवों पदार्थों में सदा। जितने भी जीव हैं और जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, जीव और अजीव, चर और अचल, यही तो सृष्टि है, यही तो लोक है, यही तो संसार है। इसमें दो के सिवा तीसरा तत्व नहीं है। तो ब्रह्म है या पदार्थ हैं,
तो जितने भी पदार्थ हैं और जितने भी जीव हैं, उनमें आकाश के समान ब्रह्म भी हर तरफ, हर जगह, बाहर भीतर, दाएं बाएं, हर अंदर में बाहर में, हर जगह व्यापक है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब तू आत्मा, तू शक्ति, तू ऊर्जा। जैसे हवा सब जगह व्याप्त है ना, कोई स्थान खाली है क्या? अरे वैज्ञानिक तो निर्वात वैक्यूम बनाते हैं, कल्पित करते हैं, पर वैक्यूम बनता नहीं है। जो एक टोटल वैक्यूम, बिल्कुल शून्य अवस्था, शून्य स्थान बन नहीं सकता, कहीं हो नहीं सकता। इसी तरह आकाश जहाँ नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो जैसे ये दोनों बातें सहज मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं सब, उसी प्रकार ये भी स्वीकारना है कि वैसे ही मैं परमात्म तत्व जो है मेरा, मैंने तो उसको अपने आप ही संकुचित करके, भ्रांतियों से बांध के, आरोपित करके दबाया हुआ है, और वो ही मेरा अज्ञान है। और वो मैं जो परमात्मा हूँ स्वयं, वो मैं खुद को कमज़ोर मानकर बैठ गया हूँ। मतलब स्वयं प्रकाश अगर ये समझ ले कि मैं अंधेरा हूँ, तो बताओ उसका क्या तरीका है, क्या उपाय है? और वही तो कर रहे हैं हम सब। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी जनक को समझा रहे हैं, छोड़ दे तू सचमुच में अपने को मान ले, अपने को जान ले, पहचान ले। आत्मलब्धि प्राप्त करना गुरु कृपा से है सरल, कमजोरी कायरता तज दे, बन जा कर्मों से सबल। धब्बे धोई संबोधि फिर करे अखंड आनंद पान, मिलना संभव अभी यहीं पर, मुक्ति का अनुपम निधान। बंद आँखें खोल बंदे, चढ़ता जा एक एक सोपान, मिलना संभव अभी यहीं पर। सब संभव है, तूने असंभव मान लिया है, पर असंभव है नहीं। तो अष्टावक्र जी कभी फटकार रहे हैं, कभी माता के समान स्नेह से समझा रहे हैं, और जनक बाल सुलभ जिज्ञासा लिए हुए बच्चे के समान, जैसे छोटा बच्चा, उस प्रकार से वो विनय भाव से, ज्ञान तो है, ज्ञान से भरे हुए हैं, परंतु स्वयं को उस रूप में नहीं माना हुआ है। बस यही तो अज्ञान है, वही हम सबके साथ समस्या है। तो उस समस्या से हमें कैसे बचा रहे हैं अष्टावक्र जी? ये पहला प्रकरण पूरा हुआ। अब दूसरे प्रकरण में क्या कहेंगे, हाँ, वो हम समय पर जानेंगे। सभी आत्मन मुमुक्षु साथियों का